दीदी आज मम्मी प्रवचन नहीं सुन पाएंगी, अभी मम्मी पंडित जी आए, बड़े पंडित जी, उनके प्रवचन सुनने गई हैं। ठीक है। हाँ। और हम सावधान। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है। हाँ वैसे इसी पे चलने देना है ना, इसी पे चलने देना। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है
वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक परिणतियां और इंद्रिय जनित ज्ञान की पर्याय से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय जो कि इंद्रिय जनित है, ऐसी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग ज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र शुद्ध वीतराग ज्ञान घन स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि 9 कर्मों से भी रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा मोह राग देश भाव कर्मों से भी रहित है। इस प्रकार द्रव कर्म 9 कर्म भाव कर्मों से भी रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। शोधात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा
महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं अजय भाई का। आज का बोल है, हाँ भाभी इसी पे चलने दो, है ना। 976वें नंबर का बोल है। नीलिमा भाभी, यहाँ पर जूम पर तो है ही, आप लोग भी रिंकू दीदी को पुस्तक ले लिया। में देखिएगा। हाँ ले लिया। मैं यहाँ पर पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। हाँ आंटी, नहीं नहीं चलने दो आंटी, है सुनिए, ना? ध्यान से सुनिए। हाँ स्वाध्याय चालू हो गया है, आप अपने आप म्यूट कर लीजिए। चलिए, 976वें नंबर का बोल है। मैं यहाँ पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। आहा, जिसने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेकर अंतर में सम्यक दर्शन प्रकट नहीं किया, उसे देहांत के समय कौन शरण होगा। अरे जब रग रग खिंचेगी, पीड़ा होगी, प्रत्येक रजकण पलट जाएगा, उस समय ज्ञायक भगवान आत्मा जो कि शरणभूत है, उसकी दृष्टि नहीं होगी तो वह जाएगा कहाँ। वह दुख में दब जाएगा भाई। वहाँ अपने आत्मा के सिवा अन्य कोई शरण नहीं है। देखिएगा, ज्ञानी लोग बड़ी करुणा के साथ में अज्ञानी जीवों को समझाते हैं कि अगर तुझे कोई शरणभूत है इस जगत में, तीन लोक तीन काल में, तो तेरा ये शुद्धात्मा जो दे देवल में विराजमान है, शरीर रागादिक और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, जो कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, वही वास्तव में आत्मा के लिए वह शरण है। समझ में आया? यह तो जीव अज्ञान दशा में पर पदार्थों को शरणभूत मानता है, वह उसकी अज्ञानता है। कहते हैं यहाँ, जिसने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेकर अंतर में सम्यक दर्शन प्रकट नहीं किया, तो उसे देहांत के समय कौन शरण होगा। ज्ञानी समझाते हैं, हमें विचार करना चाहिए। समझ में आया भाई साहब? अनंत काल हो गया, कब के हो भाई साहब? है इस संसार में कब के हो? अनादि से हो। और कब तक रहोगे? अनंत काल तक रहेगा। भगवान कहते हैं जितना तुम्हारा पास्ट निकल गया है ना, वो फ्यूचर के एक कोने में डला हुआ है। समझ में आया? इतना तुम्हारा भविष्य है। ये तो मनुष्य पर्याय मिली है, तो हमारे महान पुण्य के उदय से समझाने वाले मिल गए हैं, और फिर भी हमारे दिमाग की बत्ती नहीं जलती है। तो समझ लेना चाहिए भाई साहब, जहाँ से आए हो वहीं तुम्हें रहना पड़ेगा अनंत काल तक। अगर यहाँ तुमने समझदारी का काम कर लिया, तो भाई साहब एक तो वर्तमान में ही तुम्हारी आत्मा में सुख की प्राप्ति हो जाएगी, और वह आत्मा इस जन्म मरण के झंझट से विदा कर लेगा, छुट्टी प्राप्त हो जाएगी। हमारे आपके सबके भले के लिए आचार्य परमेष्टि अरिहंत परमात्मा हमें समझाते हैं कि इस जीव को अगर कोई शरणभूत है, तो वह उसका शुद्धात्म वस्तु है, जो तीनों काल विद्वान वस्तु है, जो न कभी उपजती है न कभी नाश को प्राप्त होती है, देव देवल में विराजमान है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। उसे पहचानिए और उसकी शरण लीजिए, इसमें तुम्हारी हमारी सबकी भलाई है।
मैंने आप जो काम तुम कर सकते हो वही करने के लिए पंच परमेष्टि कहते हैं। जो तुम कभी नहीं कर सकते हो भाई साहब, जो कभी नहीं कर सकते उससे दूर हटने के लिए कहते हैं। मैंने आप कहते हैं आज इसने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेकर अंतर में सम्यक दर्शन प्रकट नहीं किया, उसे देहांत के समय कौन शरण होगा। देख लो ना भाई साहब, हैं, किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं विचार कीजिए, जब हमारे शरीर में रोगाधिक हो जाता है तब हमारी पर्याय की हालत कैसी होती है। कैसी हालत हो जाती है बोलो, हैं? कौन शरण है बताओ। कैसे वहीं बिलबिलाते रहते हो, वहीं बिलबिलाते रहते हो। फिर क्यों नहीं बुद्धि सुलझती हमारी। प्रभु के बताए हुए मार्ग को हमें अपनाना चाहिए अपने जीवन में। ये कोई अत्यंत परमात्मा के यहाँ से आई हुई बातें हैं, भीतरागी संतों की बातें हैं। शरीर और शरीर के अंदर जो चैतन्य वस्तु है, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, सुख शांति के भंडार वाली है, एक बार अपने आत्मा का सच्चा ज्ञान कर लो। ये शरीर मूल में कोई वस्तु नहीं है, ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। समझ में आया भैया। ये वस्तु स्वरूप है, अंदर शाश्वत वस्तु विद्यमान है। एक बार तुम अपने आत्मा को पहचान लो, जो तीनों काल परद्रव प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसका आश्रय लो। उसके आश्रय लेने मात्र से ही पर्याय में सुख शांति की प्राप्ति होती है, आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है, तत्काल होती है। उधार का धंधा नहीं है धर्म। धर्म जो है भाई साहब नगद का धंधा है, उधार का धंधा नहीं है। अभी सब ये काम किए जा सकते हैं, अभी आप सुलझ सकते हो, लेकिन हम मनुष्य पर्याय में आए और भाई साहब बस पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ ही भागे जा रहे, भागे जा रहे, भागे जा रहे, भागे जा रहे। अनंत काल से तो वही भाग रहे भाई साहब हैं। छोटी सी मनुष्य पर्याय है, उसमें अपनी आत्मा का ज्ञान कर लो। भगवान ये कह रहे हैं तुम्हें अपने आत्मा के ज्ञान के लिए समय नहीं है। अच्छा नहीं कर रहे हो तो क्या भाई साहब, क्या तुम आत्मा नहीं रहोगे। जो अपनी आत्मा को नहीं जान रहे हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि भाई साहब ये आत्मा थे, आत्मा हैं और आत्मा ही रहेंगे। समझ में आएगी कि नहीं आएगी। क्या इतनी बात हमारी समझ में आना चाहिए। मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अमूर्त हूँ, ये शरीर नहीं हूँ, शरीर जड़ है। अंदर देवाल में विराजमान शाश्वत वस्तु विद्वान है, सिद्ध भगवान जैसी है। जितनी शक्तियां सिद्ध प्रभु परमात्मा के पास में है, अरियंत परमात्मा के पास में है, उतनी की उतनी शक्तियां प्रत्येक संसारी जीवों की आत्मा में विद्वान है। केवल आपको मात्र परिचय ही तो करना है अपनी आत्मा का भाई साहब। और उस परिचय करने में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ तो परिचय नहीं कर रहे हो तो उसी से हो रही है। सही बात है। अज्ञान दशा ही हमारे दुख का कारण है। सच्चा ज्ञान हो जाने पर आत्मा मोक्ष मार्ग में गमन करने लग जाता है।
सुख के मार्ग पर बढ़ जाता है। इसीलिए प्रभु बड़ी करुणा के साथ में हमसे कहते हैं तुम विचार करके देख लो, जब शरीर में रोग अधिक हो जाते हैं तब हमारी पर्याय की हालत कैसी होती है। और उसमें अगर तुम्हारी आत्मा का ज्ञान होगा भाई साहब तो शरीर तो रोगों का घर ही है। भगवान कहते हैं शरीर में तो 5,68,99,584 लोग बस रहे हैं भाई साहब। एक आध रोग फूट जाएगा तो क्या है, और ध्यान हो जाएगा तो भाई साहब सनत कुमार मनोराज के शरीर में भाई साहब 700 वर्षों तक कोड़ रहा। बताओ उनकी पर्याय में कोई तकलीफ रही हो तो बताइए आप। ये हमारे सामने ये उदाहरण वर्तमान युग में पढ़ने को मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। यहाँ तो छोटे से रोग हो जाते हैं तब देखो रोना गाना चालू कर देते हो, बाहर में शरीर का डॉक्टर दिखाई देता है। क्या ही तुम्हें हमें दुख नहीं देखती हैं क्या। छोटे रोगों के शरीर के रोगों के पीछे तो हमारी पर्याय में इतनी पामरता आ जाती है। जब बड़ा रोग होगा शरीर में तब क्या हालत होगी। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि सबसे पहले तुम अपनी आत्मा का ज्ञान कर लो। आत्मा के लिए अगर कोई शरणभूत जगत वस्तु है जगत में तो तेरा शुद्धात्मा जो दे देवल में विराजमान है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, जिसने आज तक शरीर को छुआ तक नहीं है। समझ में आया भैया। कहते हैं जहां जिसने द्रव स्वभाव का अवलंबन लेकर अंतर में सम्यक दर्शन प्रकट नहीं किया, वर्तमान पर्याय में भाई साहब पुरुषार्थ जागृत नहीं किया, निरंतर पर पदार्थों की शरण में हमारा आत्मा घूमता फिरता है। किसकी जगह कोई लड़का शरण दे दे, कोई लड़की शरण दे दे भाई साहब। जब तेरा शरीर ही तेरे को शरण नहीं है तो लड़का और लड़की और रुपया पैसा 24 घंटा दिमाग में वही घुसा रहता है पर तरफ है। दुर्गति में जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं है। ये कोई डराने की बात नहीं है, वस्तु स्वरूप है जे। अनंत काल हो गया है, महान पुण्य के उदय से, हमारे पुण्य के उदय से पंच परमेष्टि मिले हैं। तब भी हमारे ज्ञान की बत्ती नहीं जलती है। पंडित टोडरमल साहब की भाषा में कहा जाए तो यही कह सकते हैं कि दरिद्री को चिंतामणि रतन के दर्शन कराए ना करे, और वह ना करे तो उसके अभाव की महिमा हमसे नहीं कही जाती है। ऐसे अनादि काल से अपनी आत्मा को भूला हुआ अज्ञानी जीव पंच परमेष्टि हमें अपने शुद्धात्मा का ज्ञान कराते हैं और फिर भी हम बिल्कुल नहीं चिखते, बिल्कुल नहीं चिखते, भागे जाते भागे जाते भागे जाते। लड़का शरण होगा, लड़की शरण होगी, हैं? स्त्री कहे कि मेरे को पति शरण है, पति कहे हमारे लिए बच्चे शरण है, पत्नी शरण है। धन का लोभी कहे कि हमारे लिए धन शरण है। वो थोड़ी बहुत है अंदर में कुछ सोचा भाई साहब कुछ कल्याण करने का, तो भाई साहब भगवान हमारी शरण है। तुम पहले भगवान को तो जानो कि जगत में भगवान का क्या स्वरूप है भाई साहब। ना तुम्हें भगवान के स्वरूप का पता, यानी कहते तुम भगवान के स्वरूप को भी समझ जाओगे तो भी तुम्हारी ज्ञान की बत्ती खुल जाएगी। तुम तो जिस पर्याय में जाते हो बस उन्हीं को भगवान मान के कहीं तुम चले जाते हो, है? अरे भगवान ही कहते हैं तेरे दे दे वाले में भगवान आत्मा है, वो मेरे जैसा है, तेरे में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। उन्हीं को वास्तव में भगवान कहते हैं और उन्हीं को गुरु कहते हैं जो हमारे चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को बताए। हमारे पंच परमेष्टि अपनी शुद्धात्मा की शरण लिए हुए हैं
ऐसा शुद्धात्म वस्तु हमारे देह देवन में विराजमान है। समझ में आए भैया? विचार कीजिए, देखो अपन कैसी कैसी स्थितियों से निकल के आए हैं। हमारे कई साथी तो भाई साहब इस कोरोना के काल में, महामारी में, तब भी हमारी ज्ञान की बत्ती नहीं खुलती है, तब भी पंच इंद्रिय के विषय भोगों की तरफ ऐसे वैसे छलांग लगाती हो, उसमें कोई कमी नहीं आती है। दिन का हो गया हमारा शुरू होगा। क्यों भाई साहब, तुम अजर अमर तत्व हो क्या? शरीर में अजर अमर रहोगे क्या? ये शरीर तुम्हारा नहीं छूटेगा क्या? हैं? अरे अजर अमर कहने वाला व्यक्ति रावण जैसे का भी भाई साहब शरीर, भाई साहब है, मैं तो अमर हूं, मैं तो अमर हूं। अरे अमर तो तू है, जहां अमरता है उसको स्वीकार कर। मेरा शुद्धात्म वस्तु है, अंदर दे देवल में विराजमान है, न जन्मती है न मरती है। उसको देखो ना, उसका आश्रय लो ना, उसको समझने का प्रयत्न कीजिए। ये शरीर तो सभी का छूटेगा, छूटा हुआ ही है। तुम उसे अपने ज्ञान की पर्याय में सच्चा ज्ञान करके उसे भाई साहब दृष्टि में छोड़ दो। भगवान यही तो कहना चाहते हैं ना। हो जिसने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेकर अंतर में सम्यक दर्शन प्रकट नहीं किया। द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप की वस्तु हुआ करती है, समझ गए? द्रव्य जो होता है अपनी अनंत गुणों सहित होता है और उसकी हर समय उसका परिणमन चलता रहता है। पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है, द्रव्य बिना पर्याय के नहीं होता है। अपनी पर्याय में ऐसा पुरुषार्थ जागृत कीजिए जो को यहाँ शुद्धात्म वस्तु को चित्र के अंदर दिखाने का प्रयत्न किया गया है। शरीर जो बाहर का देखता है वो 9 कर्म है, अंदर में जो एक 8 कर्म का शरीर है जो अनादि काल से हमारी आत्मा के साथ में है। और ये रागादिक परिणति जो पुण्य पाप रूप से हमारी आत्मा की पर्याय में देखी जाती है, वे सब अज्ञानता की निशानी है। वो ब्लू कलर का है। अंदर जो शुद्धात्म वस्तु है, जो सुख शांति के भंडार वाली है, प्रभु कहते हैं तुम उसका आश्रय ले लो बस। ये काम अगर तुमने अपनी जिंदगी में कर लिया तो भाई साहब आपने दूसरा काम आपका अच्छा कहलाएगा। अनंत काल में जीव ने एक ही काम अच्छा किया है। वो कौन सा काम अच्छा किया है कि नित्य निरोध से ये आत्मा निकल आया। हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जो अनादि काल से नित्य निरोध में है और कभी भी अनंत काल के लिए निरोध से निकलेंगे नहीं। वहां से हमारा आत्मा व्यवहार राशि में आ गया, यही काम एक अच्छा हुआ है। दूसरा काम तो अच्छा जब कहलाएगा जब पर्याय अपने शुद्धात्मा को स्वरूप कर उसका अवलंबन लेती है, तब उसकी पर्याय का दूसरा काम अच्छा कहलाएगा जो कि हमें करने योग्य है। ये काम अगर हमने अपनी पर्याय में ना किया, कितने भी व्यापार में, कितने भी तुम धर्म के नाम पे जो तुम्हें करना हो करो, भगवान मना नहीं करते हैं। भगवान कहते वस्तु स्वरूप को तो समझ लो। वो है ना अपने धर्मदास जी चुल्लक, धर्मदास जी चुल्लक हुए है ना, उन्होंने कहा है कि तुम पुण्य करते हो तो करो, पाप करते हो तो करो, हम तुम्हें नहीं रोकते हैं। तुम इतना तो ज्ञान करो कि तुम पुण्य पाप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तुम ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हो, मूर्तिक हो, चेतनेश्वर हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। पुण्य पाप के परिणाम पर्याय में होते अवश्य मैं उनका मात्र ज्ञाता दृष्टा स्वरूप भगवान आत्मा हूं। प्रभु यही कह रहे, तुम अपने आप को करता धरता ना देखो। शरीर की क्रिया अपने द्वारा होती है, उसके द्वारा होती है। अंदर में
दुख रूपी पर्याय भी प्रति समय नई नई उत्पन्न होती है, वो उसका पूर्व की पर्याय से भी कोई संबंध नहीं है। जानने देखने वाली वस्तु सदा काल है भाई साहब, विद्यमान वस्तु है, वो शुद्धात्म वस्तु है। ऐसा सच्चा ज्ञान करके सब परद्रव प्रभाव और पर्याय का भी अवलंबन छोड़ के मैं तो सुख स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, शुद्धात्म वस्तु हूँ, ऐसा उसका रसास्वादन करो। पर्याय का आश्रय परद्रव्य नहीं अपनी आत्मा होना चाहिए। और जब तक ये व्यवस्था नहीं जमती है तब तक जीव का जन्म मरण होता ही रहेगा, उसे भगवान भी नहीं बचा सकते हैं। भगवान का ही संदेश है ये। जब तक पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन नहीं लेती है, शरण में नहीं जाती है, तब तक इस आत्मा की पर्याय में होने वाले दुखों का अंत नहीं होगा और ना ही इसका ये जन्म मरण का अंत होने वाला है। इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले सम्यक दर्शन अपनी आत्मा की पर्याय में प्रकट करो, अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लो, आश्रय लो। हर समय आपको यही शरण होने वाला है। अपने आत्मा की जिसने शरण नहीं ली उसे जगत में कोई शरण हो सकता ही नहीं है, कोई शरण नहीं होगा। जिसने अपनी शरण ही छोड़ दी है उसे जगत में कौन शरण होने वाला है। पर रहोगे तो इस लोकाकाश में ही। अभी भगवान ज्ञान करा रहे, ज्ञानी समझा रहे हैं, हमें समय निकालो भाई। समय तो हर समय सुबह से शाम हो जाती है, कितना समय हमारा निकल रहा है, कितना कीमती समय है। अनंत काल तो हमारा आत्मा तेज गति में रहा है। जन्म मरण नित करते करते काल अनंत गमाए, आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। हैं? कहाँ से आ रहे हो भाई साहब? आ रहे होगे 4 गति 84 लाख योनियों में किसी में से आए हो। हैं? भगवान कहते हैं अभी भी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ा है, अभी भी तुम अगर समझना चाहते हो तो समझ सकते हो। अभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा है। 3 लोक के नाथ जिनकी ज्ञान की पर्याय में एक भी पदार्थ अनजाना नहीं रहता है, वे कहते हैं अभी भी तुम पूरी की पूरी तरह से सुरक्षित हो। भले ही तुमने उसको नहीं देखा है अभी तक, है भाई साहब, भले ही तुमने उस आत्मा की तुमने उपेक्षा अपने आत्मा की दृष्टि छोड़ दी है, लेकिन आत्मा ने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा है। ऐसा धीरे भी भाई साहब, दुनिया ने तुम्हें छोड़ दिया है लेकिन तुम्हारे आत्मा ने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा है। ऐसा भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। उसकी शरण के लिए भगवान कहते हैं तू एक बार उसकी शरण में चला गया तो भाई साहब तेरी पर्याय में होने वाले दुखों का अंत आ जाएगा और ये त्रियंच गति में फिर तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा। बहुत सी गतियों का अभाव हो जाए है भाई साहब, इन गतियों में नहीं जाना पड़ेगा। 2-4 भव भी रहेंगे तो सुंदर सुंदर भव होंगे। देव गति में जाओगे, फिर मनुष्य राजा बनोगे, फिर देव गति में जाओगे, फिर राजा बनोगे। त्रियंच गति में नरक में जाने की बेल तो तत्काल खड़ जाती है। समझ में आया भैया? ऐसी सुंदर बातें आचार्य भगवंत हमको समझाते हैं। जो हमारे काम की बात है उसमें समय नहीं देते हो। बेकाम के में सारा समय लगा रहे। जो हमारी काम की बातें हैं उसमें समय नहीं देते हो। जो हमारे संसार को बढ़ाने वाले उसमें निरंतर उसी में समय देते रहते हो। भाई ये हमारी बेवकूफी है, कोई अकलबंदी नहीं है। कहते हैं जिसने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेकर अंतर में सम्यक दर्शन प्रकट नहीं किया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के आश्रय से होती है। पर द्रव्यों के आश्रय से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं होता है। सबके आश्रय से
अपनी शुद्धात्मा के अवलंबन से आश्रय से होता है। अगर ये काल अगर पर्याय में नहीं हुआ तो भाई साहब त्रियंच गति सामने खड़ी हुई है आपके, किसी भगवान से ना पूछना। इसीलिए कहते हैं जिसने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन, द्रव्य स्वभाव यानी क्या, अंदर चैतन्य वस्तु, शुद्धात्म वस्तु, शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप, जो न उपजती है न कभी मरण को प्राप्त होती है, ऐसी चैतन्य वस्तु, ऐसी ज्ञायक प्रभु परमात्मा पर्याय को अगर कोई शरण है तो अपना शुद्धात्मा है। पंडित जी जयचंद जी साहब है, बारह भावनाओं में उन्होंने लिखा है शुद्धात्म और पंच गुरु जग में शरणा दो, मोह उदय जी के बतान कल्पना हो। क्या कहते हैं पंडित जी साहब, शुद्धात्म और पंच गुरु जग में शरणों दो है। शुद्धात्म और पंच गुरु जग में शरण दो, मोय उदय जी के व्यथा आन कल्पना हो। निश्चय से तो उसकी शुद्धात्मा शरण है, लेकिन परिपूर्ण रूप से वह पर्याय अपनी आत्मा में ना रह पाए तो व्यवहार से भाई साहब पंच परमेष्टि शरण है। सही बात है। पंच परमेष्टि हमें यही समझाने का प्रयत्न करते हैं, पर हम तो मोह में किन किन को शरण माने बैठे हुए हैं भाई साहब। ये शरीर हमें शरण होगा है, हमारा शरीर अच्छा रहे तो भाई साहब हमारी है, हमारा अच्छा अच्छा सब रहेगा। मूर्ख है, शरीर तो खुद ही है, क्षणभंगुर है, वो खुद ही अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, वो कोई स्थायी वस्तु तो है नहीं है, हर समय उसके अनंत पुद्गल परमाणु आ रहे हैं और जा रहे हैं। अब तुम्हें नहीं देखते, ज्ञानियों को देखते हैं क्या, और अज्ञानी जी उस पे जो और जाए क्रीम पाउडर है भाई साहब, और पाप और कर रहे हो। तुम्हें क्या नहीं आप 24 घंटा इसको संभालते रहती हो, और तो भी संभलता है। संभलेगा क्यों संभलेगा, तुम्हारा गुलाम है क्या? वो स्वतंत्र है, वह भी जगत का परमाणु स्वतंत्र है। सही है, किसी का कोई मोहताज नहीं है। ये अज्ञानी जीव 24 घंटा शरणभूत मोह उदय जी के प्रता आन कल्पना होए। लड़का लड़की शरण, रुपया पैसा शरण, 24 घंटा उसी में दिमाग को लगा दे। काय में ज्ञानी कहते तुम एक क्षण थोड़ा विचार करो, पैसा कमाने में तो क्या कहा, पैसा कमाने में दो, और आ जाए तो संभालने में दो, कहाँ लगाए और चला जाए तो दो। तो तुम्हें सुकुमा में काम मिला, तुम्हें ये के बताओ। अलावा कुछ नहीं मिला। मैं कह या तो तुम समझ लो या फिर हमें समझा दो भाई साहब। यार क्या मोह के उदय में है जी, मोह के उदय में यानी मोह यानी अज्ञान दशा। मोह यानी क्या, कछ सुध बुध नाई रही है, मिथ्या मति छाए गई है। क्या मोह के उदय में कहता है शरीर मेरे को शरण है, स्त्री मेरे को शरण है, पुत्र मेरे को शरण है, रुपया पैसा मेरे को शरण है। भगवान कहते हैं भाई साहब तेरा शरण भूत तो भगवान आत्मा है, जो तीनों काल विद्वान वस्तु है। तू उसका ज्ञान कर ले, तू उसका परिचय कर ले, तू उससे प्रेम कर। तो कहते हैं जिसने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेकर अंतर में कहाँ पर, कहाँ रहता है भगवान आत्मा, शुद्धात्मा वस्तु कहाँ रहती है भाई साहब। यहाँ देख लो, चित्र में देख लो, आप चित्र में आपको दिखा देता हूँ, ये इसीलिए चित्र बनाया गया है। क्या
समझ में आया भैया? इस चित्र में ये जो व्हाइट कलर का ये शुद्धात्म वस्तु है, अंदर में विराजमान है। ये शरीर जो है, ये शरीर जो दिखता है, ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। अंदर में ये 8 कर्म दिखते हैं जो कर्मों की रचना है। और ये जो ब्लू कलर का दिखा रहे हैं, ये आत्मा में निरंतर संसार अवस्था में जो मूल राग देश के परिणाम होते हैं वो है? अब इसका सेवन कर रहा है, किसका? राग का सेवन कर रहा है जी। काय का सेवन कर रहा है? तो पर्याय में क्या हो रहा है? इच्छा नागिन जो जो डंके लहर जहर की आवे। अरे शुद्धात्मा का सेवन करो तो पर्याय अमरता को प्राप्त हो जाती है। कहते हैं जिसने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेकर अंतर में सम्यक दर्शन प्रकट नहीं किया। सम्यक दर्शन कहाँ होता है प्रकट? द्रव्य में कि गुण में कि पर्याय में? अब जैन ही है, यही पता नहीं है, ना द्रव्य का पता, ना गुण का पता, ना पर्याय का पता। कैसे इसको अपनी आत्मा का शरण मिलेगा बोलो? है बस एकांत भग गए। क्या भाई साहब जड़ की क्रिया को अपनी क्रिया माने बैठे हुए हो? अरे सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो किसमें होता है? द्रव्य में होता है कि गुण में होता है कि पर्याय में होता है? सब काम पर्याय में होता है। दुख कहाँ पर है? द्रव्य में है कि गुण में है कि पर्याय में है? पर्याय में है। तो जहाँ दुख है वही तो निराकुलता होगी ना। वही इलाज करे तो निराकुलता है। दुख पर्याय पर द्रव्य का आश्रय लिए हुए है, शरीर आदि का आश्रय लिए हुए है, तो पर्याय में दुख हो रहा है। पर को शरण माने हुए है, यही तो हमारे दुख का कारण है। भैया जब पर्याय समझदार हो जाती है, इस जगत में अगर कोई शाश्वत वस्तु है तो अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। जब पर्याय में अपने स्वभाव की पकड़ बन जाती है, अपने शुद्धात्म द्रव्य की दृष्टि हो जाती है, तब उस पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय थी वे भाई साहब विलय को प्राप्त होने लगती हैं। इसका नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन यानी क्या? अपनी आत्मा पर्याय में अतीन्द्रिय आत्मिक आनंद की प्राप्ति होना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन किसे कहना? आत्मा में, आत्मा की पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होना, आत्मिक आनंद की प्राप्ति होना, जो स्वभाव के अंदर अनंत शक्तियां भरी हुई हैं उनकी पर्याय में व्यक्तता होना, उसका नाम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। क्या भाई साहब? अनादिकाल से आत्म वस्तु दे देवल में विराजमान है, उसकी दृष्टि का नाम सम्यक दर्शन है तो अनंत शक्तियां आत्मा में, पर उनकी व्यक्तता कब होगी? पर्याय में उनकी व्यक्तता कब होगी? जब तुम उस पर दृष्टि दोगे तब होगी। जब पर्याय को ये समझ में आ जाए कि भाई साहब इस जगत में अगर कोई शरणभूत है तो मेरी वह शुद्धात्म वस्तु है जो दे देवल में विराजमान है, शरीर से भिन्न है, राग से भिन्न है, पर्याय से भिन्न है, गुणवेद से भिन्न है, ऐसी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप दे देवल में विराजमान है। तब द्रव्य के अंदर जो शक्तियां भरी हुई हैं उनकी पर्याय में व्यक्तता हो जाती है। इसी को भगवान मोक्ष मार्ग कहते हैं। मोक्ष मार्ग इसी को कहते हैं भैया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारितानी मोक्ष मार्गा। संसार में रखड़ पट्टी करना वह तो भाई साहब अज्ञान दशा है। तो
तो हमें यही समझाने का यहाँ प्रयत्न किया जा रहा है, जिसने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन यानी आश्रय लेकर अंतर में यानी पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट नहीं किया, समझ में आया भैया? जिसने पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट नहीं किया, उसे देहांत के समय कौन शरण होगा? भाई साहब, लोकहित में कहावत है, जब घर में लग गई आग तो कुआं खुदाए से कब तब कुआं खुदाने से क्या मतलब है? जब तक आग नहीं लगी उससे पहले तैयारी ये मनुष्य पर्याय मिली, समय तुम्हें मिला मनुष्य पर्याय का, नहीं तो अनंत काल भाई साहब तिर्यंच गति में पड़े हुए थे। कहाँ पड़े हुए थे? और अभी भी पड़े रहेंगे अगर अपनी पहचान नहीं भाई करेंगे। साहब, त्रियंच गति में अनादि काल से आत्मा पड़ा हुआ है भाई साहब। बड़ी मुश्किल से प्रभु की शरण में आया है, वो भी अरिहंत परमात्मा की शरण में भाई है, ऐसे वैसे नहीं। सच्चा ज्ञान कराने वाले अरिहंत परमात्मा मिल गए हैं तो काम कर लेना चाहिए अपना, या नहीं किया तो कहाँ करेगा। पर्याय में जागृति लाइए, मनुष्य पर्याय के समय व्यर्थ में गप्पों में न लगाइए, व्यर्थ के कामों में न लगाइए, और पैसे के पीछे इतना भी ना भागिए कि हमें अपनी आत्मा का ज्ञान करने का समय ना मिले। समझ में आती भाई साहब? ठीक है, आपकी उपयोगिता है, लेकिन इतनी भी ना हो कि वो भाई साहब विषय भोग हमारी आत्मा के ऊपर हावी हो जाए, हमें अपनी आत्मा का ज्ञान करने की भी फुर्सत ना मिले। अब आगे हो, समझ में आए भाई साहब? यहाँ ज्ञान कराने वाले हमको ज्ञानी मिले हैं, उनकी माँ जनवाणी माता मिली है, उनकी वाणी मिली है, श्री गुरु समझा रहे हैं, तुम विचार करो। कि उसे देहांत के समय कौन शरण होगा? बताओ। ये तो अपन देख रहे हैं ना, सब देखो कोरोना के काल में महामारी में क्या हो रहा है, बोलो भाई साहब, कैसी कैसी कैसे में सीन नजर आते हैं, युवा युवा बच्चे बच्चियां कैसे बिलबिलाते रहते हैं। आपने तो देखा है, मैंने भी देखा है, ऑक्सीजन नहीं मिलती है, देखो क्या हालत हो जाती है, क्यों? कितना तड़पता है वो आत्मा। और अंदर में वेद ज्ञान होगा तो भाई साहब पर्याय में शांति होगी। रोग होगा, रोग अपने पाप के वजह से होता है, और ठीक भी पुण्य के वजह से होता है, पर अंदर में जो बेचैनी होती थी अज्ञान अवस्था की, वह नहीं होगी, गारंटी हम इस बात की देते हैं आपको। समझ में आया भैया? अज्ञान दशा के दुख बहुत हैं, उन्हें जिभ्याओं से नहीं कहा जा सकता है। करोड़ों जिभ्याओं से अज्ञान के दुखों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। और जो आत्मा में आत्मिक आनंद समय दर्शन की प्राप्ति होती है, उसके सुख का भी भाई साहब करोड़ों जिभ्याओं से नहीं कहा जा सकता है। ऐसा सुख की प्राप्ति होती है, ऐसी शांति की प्राप्ति होती है भैया। तो देहांत के समय कौन शरण होगा? अभी जाग जाओ, अभी जागृति लाइए, अपनी आत्मा का ज्ञान कीजिए। जब शरीर रोग घेर लेगा तब ज्यादा फिर क्या करोगे भाई साहब? फिर कहते हैं छेड़ाला के अनुसार ही विचार कर लेते हैं। बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रयो, अर्ध में तक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे अपनो। शरीर की दशा तो सबकी आने वाली है भाई साहब, आई गई आने वाली का। अच्छा
इंद्रियां शिथिल होती चली जा रही हैं, शरीर में एकत्व बुद्धि स्थापित किए हुए हो। मेरी कमर दर्द करता है, मेरा शरीर दर्द करता है, मेरा सिर दर्द करता है। अरे भाई साहब, अध्यात्म की औषधि ले लो। हैं? तो वही आपको यहाँ पर इस संसार सागर से निकाल सकती है। जब सब रोग शरीर में घेर लेंगे तब उस समय क्या विचार करोगे भगवान? पहले से जागृति लाइए। अभी आपके पास में समय है, बहुत सुंदर समय है, अनंत काल बाद इतना सुंदर समय मिला है, उसका सदुपयोग कीजिए। प्रभु के बताए द्वारा मार्ग को समझने का प्रयत्न कीजिए। अनंत काल पीछे हो जाओगे भाई साहब, अनंत काल पीछे हो जाओगे। समझ में आ गई भैया? इसीलिए कहते हैं उसे देहांत के समय कौन शरण होगा? जिस पर्याय ने अपनी आत्मा का आश्रय नहीं लिया उसे कौन शरण होगा? जो स्त्री अपने पति की नहीं हुई उसे कौन शरण देगा? समझ में आया भैया? अरे जब रग रग खिंचेगी, पीड़ा होगी, प्रत्येक रजगण पलट जाएगा। क्या होगा भाई साहब? संकलेश परिणाम करोगे हैं भाई साहब। अब आत्मा का ज्ञान तो है नहीं है, शरीर को अपना माने बैठे हुए हैं, रुपए पैसे में अपना दिमाग लगाते रहे, वे पड़े हुए नोटों की गड्डी क्या करेंगे तुम्हारे? कहां से सुख लाएंगे वे पड़े हुए सोने चांदी सामने पड़े हुए हैं भाई साहब। अपने पर्याय में होने वाले दुखों का दूर कर लो, हो जाएगा क्या? बोलो भाई, हो जाएगा क्या? सच्चे ज्ञान से हो सकता है। पर्याय में होने वाले दुखों का अंत एकमात्र सच्चे ज्ञान से हो सकता है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान, सच्चा ज्ञान। वही आपको आपके लिए शरणभूत होगा। आप समझदार होना ही पड़ेगा, क्योंकि आप आत्मा हो, आत्मा ही थे और आत्मा ही रहोगे। अब आपको ये समझना चाहिए कि मैं आत्मा तो हूं। समझदार बन के रहोगे तो अनंत सुख का आनंद ले लोगे, और बेवकूफ बन के रहोगे तो रह ही रहे हो भाई साहब, दुखी हो रहे हो, कीड़े मकोड़े बन जाओगे हैं भाई साहब। क्या होगा? संकलेश परिणाम करोगे, त्रिंच वहां चले जाओगे, नरक में चले जाओगे हैं, त्रिंच गति में चले जाओगे। सब बदल गया कि नहीं बदल गया तुम्हारा? एक क्षण में द्रव क्षेत्र काल भाव सब बदल गए। द्रव क्षेत्र काल भाव सब बदल गए भाई साहब। बताइए आप, लोग फांसी लगा लेते हैं, आग लगा लेते हैं, अज्ञान दशा की निशानी है। उन्हें ये नहीं मालूम भाई साहब तुम थोड़ू मरते हो हैं। बाहर में प्रतिकूलताएं होती है, पाप की वजह से होती है, उनका समाधान ज्ञान के द्वारा हो जाता है। अब वो तुम करना ही नहीं चाहते हो हैं। जिस व्यक्ति को ये मालूम हो कि भाई साहब मैं जो गले में फांसी लगा रहा हूं ना, अभी तो मनुष्य पर्याय है, दूसरे समय तीसरे समय में जो है भाई साहब नाली का कीड़ा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? राजेश्वरी सोनर के। बोलो कितना समय लगा कीड़े बनने में? कितना समय लगा? पानी का कीड़ा हो गया वो। 2-3 समय में तो भाई साहब 2-3 समय समझते हो? आँख की पलक ऊपर से नीचे आने में तो असंख्यात समय हो जाते भगवान। इसीलिए हमारे पर्याय में होने वाले दुखों का अंत अगर जीव को करना हो तो प्रभु के बताए हुए मार्ग, अरिहंत परमात्मा के बताए हुए मार्ग को स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरा इस आत्मा के लिए कोई भी शरण नहीं है जगत में। तो कहते हैं जब रग रग खिंचेगी, पीड़ा होगी, प्रत्येक रजकण पलट जाएगा।
उस समय क्या है, भगवान आत्मा जो कि शरणभूत है, क्या हो गया भाई साहब, हो गए शरीर में रोग हो गए तो हो जान दो ना भाई साहब, तुमको ज्ञान होना चाहिए। शरीर में रोग हुआ है तो ये 8 कर्म हमारे आत्मा के साथ में अनादि काल से उनका संबंध है। समझ गए आप भाई साहब? द्रव्य कर्म है ना, उनके उदय आते हैं, आने दो ना, बाहर में भी आते हैं, शरीर में भी आते हैं, आत्मा की पर्याय में भी देखे जाते हैं। मोरा देश के घबराने की क्या जरूरत है, इनको जान के सावधान रहो बस। सावधान हो जाइए कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अरूपी हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। तुम्हें मैं भैया, आप अगर सावधान हो जाओगे तो आपके घर में चोर भी नहीं आएंगे। कर्म रूपी चोर तुम्हारी आत्मा के साथ संबंध नहीं आप बना पाएंगे। और तुम भैया खुद ही सोए बैठे हुए खरगोश जैसे, जैसे खरगोश होता है ना, खरगोश होता है ना, शिकारी पकड़ने के लिए जाता है उसे, तो खरगोश क्या कर लेता है, आंख बंद कर लेता है। अरे तेरे आंख बंद करने से क्या होता है, वो तो आ गया ना तेरे सामने है, तू नहीं देखेगा तो क्या शिकारी छोड़ देगा तेरे को? नहीं छोड़ेगा। अरे उसे तो दिख रहा है ना। ऐसे ही अज्ञानी जीव भाई साहब सोया हुआ है पर्याय में। बिल्कुल सही है। हम ज्ञान नहीं कर रहे तो काल तो ये छोड़ देगा क्या? क्या बीमारी शरीर में आना छोड़ देंगी क्या? जागृत होने की बात है। जो पर्याय में जागृत हो जाते हैं, समझ लो भाई साहब, तत्काल उनकी पर्याय में भाई साहब आत्मिक आनंद की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि अनादि काल से पर्याय अपने गाय प्रभु परमात्मा से छूटी हुई थी, अपने आत्मा की शरण नहीं ले पा रही थी। ये तो श्री गुरु के उपदेश के द्वारा वह पर्याय अपनी आत्मा की शरण ले लेती है। फिर होने दो ना शरीर में, होने दो शरीर में रोग होता है तो उसकी दशा हो जाने भाई साहब। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं तो अनंत शक्तियों के भंडार वाला भगवान आत्मा हूँ। मैंने ऐसा वेद ज्ञान की ज्योति ज्ञानियों की पर्याय में जला करती है। कहते हैं उस समय क्या है, भगवान आत्मा जो कि शरणभूत है। किसको ढूंढोगे? साहब ने इतने रुपये पैसा कमाए थे हैं, तो क्या कर लेंगे भाई साहब ने? सोचिए, विचार करिए। मन मिला है विचार करने के लिए मिला है, वस्तु स्वरूप का विचार करने के लिए मिला है। मन ये नहीं है कि लोगों की निंदा प्रशंसा गंदी गंदी चीजें सोचने में विचारने में दिमाग लगाते रहते हो। आंखें मिली है तो अरिहंत परमात्मा के दर्शन करना, अरिहंत परमात्मा ने जो वस्तु बताई उसका अंतर्मुखी से अवलोकन करना। कान मिले हैं तो अपनी शुद्धात्मा की कथनी सुनना। समझ में आया भाई साहब? बोलना पड़े तो हित मित प्रिय वचन बोलना, नहीं तो बोलना ही नहीं बोलना, बिल्कुल मत बोलना। बोलना पड़े तो हित मित प्रिय वचन ही बोलना। किसी को तकलीफ देने वाले वचनों में से बिल्कुल ना बोलना। उस समय क्या है, भगवान आत्मा जो कि शरणभूत है। बता, रोग हो गया शरीर में, क्या करोगे भाई साहब? होता ही है, होता है, तो कर्म की कर्माधीन व्यवस्था है। हमारे ज्ञान में अगर सच्चा ज्ञान है, वेद ज्ञान की ज्योति है, तो रोग होके चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आत्मा कोई तकलीफ नहीं होती है। ऐसे हमारे कई ज्ञानी हैं जिनके शरीर में रोगादिक हुए, सब कुछ हुए, लेकिन उनकी पर्याय में कोई तकलीफ नहीं है। वो सब वेद ज्ञान की ज्योति के कारण से। समझ गए आप? उसकी दृष्टि नहीं होगी तो जाएगा कहाँ? ज्ञानी कहते अगर तुमने अपनी आत्मा की शरण में नहीं गए, शुद्धात्मा की शरण में नहीं गए, शुद्धात्मा की दृष्टि नहीं की, तो कहाँ जाओगे? 4 गति 84 लाख योनियों में यूं ही भटकते रहोगे। सही बात है। कहाँ क्या जाओगे? भटक ही रहे हो ना। भटक भटक बब की गलियों में दुख ही दुख मैंने पाए, पा करके कुछ पाए वस्तुएं निकट नहीं तेरे। कहती है ना, जैसे स्त्री पति की नहीं हुई तो भाई साहब किसकी होगी? है ऐसे ही पर्याय अपने आत्मा की ना हुई तो किसकी होगी? वह दुख में दब जाएगा। क्या कहते हैं?
उसकी दृष्टि यानी शुद्धात्मा की दृष्टि नहीं होगी तो वह जाएगा कहाँ? तो कहते वह दुख में दब जाएगा, यानी कीड़े मकोड़े बन के, जैसे लोग घास के ऊपर चलते हैं ना, हैं चलते हैं ना भाई साहब। जैनियों की ये दुर्दशा है, अज्ञा। फिर उन अजैनों की क्या कहें, जिनके अंदर परिणामों में दया परिणाम होना चाहिए पर जीवों के प्रति, तो जैनी है व्यवहार से भी। तो घासों पे चलते हैं, घासों पे शादी करेंगे, सब समझ गए नहीं आप? उनकी ऐसी हालत हो रही है भगवान, तो वहीं पर तुम्हारे ऊपर पैर रखे जाएंगे और तुम जो जन्म मरण करते रहोगे, दब जाओगे और क्या होगा। कर ही रहे हैं ना, लोगों के पार तुम्हारे ऊपर हैं। क्या सुबह निकलो और जमीन कैसी जीवों से रची रखी रहती है। अनंत अनंत जीव है, ये तो पुण्य की वजह से आपको प्रभु की वाणी मिल रही है, समझाने वाले भी कीमत मिल नहीं रहे आ रही, हैं। कीमत नहीं कर अब रहे। समय बर्बाद ना करना विषय भोगों में, हैं? वह दुख में दब जाएगा भाई। वहाँ अपने आत्मा के सिवा अन्य कोई शरण नहीं है। जिस पर्याय ने अपनी आत्मा की शरण ले ली, समझ लो उसका बेड़ा पार हो गया। 4 गति 84 लाख योनियों से उसने छूटने की व्यवस्था कर ली है। और जिसने अपनी आत्मा की शरण नहीं ली, वह ऐसे ही घूमता रहेगा, मरता रहेगा और निभूत चला जाएगा। कितने समय के लिए आया हमारा आत्मा, थोड़ा पता रखो भाई। भगवान कहते हैं, अरिहंत परमात्मा हमको समझाते हैं, जीव तरस पर्याय में सादिक 2000 सागर वर्ष के लिए आता है, जिसमें 1260 और 1360 तो देव गति में निकाल लेता है, 640 और 740 अथवा समझ गए आप, नरकों में निकालता है 2000 सागर। तो तुमने वैसे ही पूरे हो गए तुम्हारे, वो भी अधिकतम की बात है। इतने अगर 2000 सागर मिले तो, और नहीं तो ऐसा है कि 2 इंद्री पर्याय में आए और भाई साहब फिर वापस हो गए निबोध में जाएंगे। सही बात है। जैसे कोई अच्छा खिलाड़ी हो, कहो तो भाई साहब पहली बॉल पे ही आउट हो जाए, या कहो तो पूरे 50 ओवर खेल ले। 2000 सागर तो हमारे वैसे ही पूरे हो गए भगवान। अब उसमें से 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, संगी या संगी त्रियंच की और मनुष्य की, भाई साहब बताइए आप। हमारे ज्ञान में मन मिला है, अपनी आत्मा को पहचानो, अपनी शक्तियों को पर्याय में व्यक्त करो, यही हमारे कल्याण का मार्ग है। इस प्रकार अनंत अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी मांगो, वंदना सतवार है, वंदे